जाकिर अली भाई साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुखातिब कौन था? अब जैसे देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है, परवेज रशीद साहब ये कहते हैं कि क्या ये जो, अब जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि जो हाथ हुकूमत के सर पर मौजूद है या इमरान खान के सर पर मौजूद है वो सिर्फ अपोजिशन की गर्दन पे जाएगा, तो क्या ये पैगाम जो था बकौल परवेज रशीद साहब के, ये किसी और की तरफ था, वो बकौल उनके हाथ वालों की तरफ था, या ये आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को सुना रहे थे कि अगर हुकूमत से बाहर निकले तो आपके लिए दर्द सर बन जाएंगे और आपको जगह नहीं मिलेगी खुद का मुंह छुपाने के लिए? वज़ीर आज़म किससे मुखातिब थे? अच्छा मुनीर साहब, अंसार भाई साहब ने जो बात की वो सारी बात का जो उनका निचोड़ ये था कि इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ सेंट्रिक उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रा पिछले 25-30 साल की जो भी पूरी सियासत है उसकी तकारीर सुन लें। तो अगर आपको सारी तकारीर जरदारी साहब की करप्शन के और नवाज साहब और शहबाज साहब की करप्शन की ना नज़र आएँ तो आप मुझे बताइएगा। तो सियासी प्लेटफॉर्म पे पूरी कौम का ये नज़रिया था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब आपस में मिले हुए और ये कभी एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। और अंसार साहब किसी एक हवालदार को या किसी एक SHO को या किसी एक क्लर्क को या पटवारी को सज़ा देने से कभी निज़ाम ठीक नहीं होता। ये PTI की कन्विक्शन है कि हमेशा करप्शन का और अकाउंटेबिलिटी का और कानून की अमलदारी का तब तक उसका असर नहीं होगा जब तक ताकतवर को एहतसाब या कानून के सामने नहीं लाया जाएगा। और यही तो एतराज है, कानून के मुताबिक ही होती है ना। यही तो मुझे एतराज है सदाकत साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने कितने लोगों की कन्विक्शन की, आप अगर इनको कन्विक्ट करा दें। अगर दोनों मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं आपकी बात पे आता हूँ मुनीर साहब। आप कहने की बात यह है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि कन्विक्शन हुई क्यों नहीं, तो जाहिर है इसमें हुकूमत का भी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा एक कानून का सिस्टम है, आपका प्रोसिक्यूशन का। वो कल वज़ीर आज़म ने तकरीर में कहा कि ये जो करप्ट लोग हैं उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, उनके लिए तगड़े से तगड़ा वकील करना कोई मसला नहीं है, जबकि हुकूमत का या जो रियासत का निज़ाम है आपका क्या है प्रोसिक्यूशन, वो इतना कमज़ोर है कि केसेस के फैसले नहीं होते। और वो फैसले ना होने की वजह से आज एहतसाब के जो लोग डिमांड करते थे वो इतना मुतमिन नहीं है कि एहतसाब नहीं हुआ। हम समझते हैं कि उसमें अदालती निज़ाम है। ठीक है, अदालती निज़ाम मौजूद है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, कॉन्क्रीट एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस, इफेक्टिव एविडेंस, फिर प्रोसिक्यूशन आती है। ऐसी चीज जो कि वाकई किसी चीज को कल्मिनेट कर सके, क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में। कानून में ग्रे एरिया तो वो आप पढ़ने की हद तक होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि अच्छा जी ये एविडेंस है भी और नहीं भी। आप अदालती फैसले, मैं दोबारा कहूंगा, मैंने नहीं लिखे, अगर सुप्रीम कोर्ट की हद तक उन लोगों के खिलाफ जिनके हवाले से आपका, आपकी जमात का, जनाब इमरान खान का बहसीयत वज़ीर आज़म एक नैरेटिव रहा कि ये करप्ट लोग हैं और ये बहुत बुरे लोग हैं, मैं सिर्फ बेल ऑर्डर्स की बात करूंगा। अगर उनके बेल ऑर्डर्स में ये लिखा जाता है कि नैब इनके पीछे क्या तलाश कर रहा है, या ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है और बिल्कुल भोंडी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, कोई इसका सदाकत से, सच्चाई से ताल्लुक नहीं है, तो मुझे बताइए कि उस बयानिए को जो कि आप या आपकी जमात या जनाब इमरान खान फॉलो कर रहे हैं, उसमें से तो बसद एहतराम वैसे ही हवा निकल जाती है उस गुब्बारे से। अच्छा देखें ना मुनीब साहब, आप और अंसार साहब जितनी मोटी मोटी कानूनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, एक आम आदमी जिस पे बयानिया सियासी बयानिया बनता है उसको तो समझ ही नहीं है। मुझे आप अंसार साहब जवाब दे दें कि मलक मकसूद नामी एक चपड़ासी है जो शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, उनके फैक्ट्री में मुलाजम है, 12-15 हज़ार उसकी तनख्वाह है, 425 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, और उस कंपनी के मालिक जो है वो वज़ीर आला है। मुझे बताएं, एक आम आदमी, एक जो सड़क पर चलता हुआ रेडी वाला या मजदूर है या चौकीदार है या चपड़ासी है, उसके लिए ये मिसाल क्या है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमारा निज़ाम अदल उनको आज तक जेल में नहीं डाल सका, उनके उससे पैसे रिकवर नहीं कर सका। वो कौन सी ऐसी लॉजिक है अंसार साहब, मुझे आप बताएं या मुनीब साहब बताएं कि मैं अपने वोटर को बताऊं कि जी शहबाज साहब का चूंकि मुलाजिम है और उसके 425 अरब रुपए मकसूद पटवारी के, ठीक है मकसूद। सदाकत साहब, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी हो ना, जो मैंने पूरी बात की थी, नहीं अगर मेरी बात भी पूरी जाने देना आप, सुन ले आप मेरी बात, जब मुझे आप बता देना इसका लॉजिक अंसार साहब, 4.25 अरब रुपया अगर एक चपरासी के अकाउंट में जाता है और वहां से शहबाज साहब के अकाउंट में और फैमिली के अकाउंट में, इसकी क्या लॉजिक हम पाकिस्तानी यही बता रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं, आप सुन ले प्लीज। मैं जो आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने पहले बात कही ना, अगर पूरी बात सुन लेते ना, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मैंने एक बात की थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का बताया था और मैंने कहा था कि क्या खराबी है, और मैंने PMLN का खास तौर पर जिक्र किया
कि उन्होंने 1992 में एक लॉ बना था, 91 या 92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। सुन लीजिए ना बात मेरी, मैंने उसका हवाला दे के उसके ऊपर मैंने यही कहा था कि ये प्रॉब्लम है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक रास्ता निकला इस पाकिस्तान में। और उसमें मैं आपको बता दूं, मैं ये कहता हूं कि ये वाली जो बात है ये गलत है, लेकिन कानून के रास्ते मुख्तलिफ निकाल दिए गए उसके लिए। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, लेकिन क्या इसके ऊपर आप उनकी कन्विक्शन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। दूसरी बात, आपकी पार्टी के जितने लोग जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिनकी शुगर मिले हैं, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, और बहुत से लोग सुने। हम लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते, और टैक्स जब नहीं देते पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो वो टैक्स मतलब है कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ से वही टीटी वाला हवाला हुंडी वाला इस्तेमाल होके रेमिटेंसेस आते हैं। सो ये तो मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वाली बात खामियां हैं, आपने प्रोसिक्यूशन के अंदर क्या खामियां ठीक की। और दूसरी बात, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ क्रिमिनल एविडेंस जो ये अभी आपको कह रहे थे मुनीब साहब कि इन्होंने क्राइम से पैसा लिया, इस ठेके से इतना पैसा निकाला, इस ठेके से, और जो आप बार बार कहते रहे कि इन्होंने मुल्क भर के ठेकों से, कितने एविडेंस आप लेके आए और आपने कोर्ट के सामने पेश किए, मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे मुख्तसर सा, मैं अगर मुनीब साहब जवाब दे सकूं, मुझे बता दें हुकूमती जो इदारे हैं, अगर हम शहबाज साहब के इस 25 अरब रुपए के अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन और पूरा ट्रेल जाके जमा करा देते हैं, तो जो आपके मुल्क का कानून है, जो नैब का लॉ है, जिसके मुताबिक यह है, अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई पैसा पकड़ा जाता है तो प्रोसिक्यूशन का सिर्फ इतना काम है कि वो पैसा साबित कर दे कि उसका है, बाकी तो जो अक्यूज है उसने साबित करना है ना। अब मुझे बता दें, आपके मुल्क में दो कानून तो हो नहीं सकते। एक आदमी एक एसएचओ को आप पकड़ते हैं, अच्छा दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, तुम्हारे अकाउंट में से 50 करोड़ निकल आया। अच्छा सदाकत साहब, एक और बात बता दूं आपको, हम कैसे माफ कर सकते हैं? सदाकत साहब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, सदाकत साहब छोटी सी बात, सदाकत साहब देखें, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टी का नैरेटिव या स्लोगन जो मर्जी रहा हो, हुकूमत का काम सिर्फ ये होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म दे दें बेहतरीन किस्म का, फिर आपने उस सिस्टम के ऊपर छोड़ना होता है। सुन लेना, सुन लें, सुन लें, क्या कर सकती है? सुन तो लेना, सुन लें, आपने अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म देना होता है और फिर उन पे छोड़ना होता है कि इंडिपेंडेंटली वो अकाउंटेबिलिटी करें। ये तो आपने किया नहीं। और वैसे भी कैसे आप साबित कर सकते हैं? इसलिए कि अगर आपने कुछ लोग बनाए हैं उनके खिलाफ जब केस आएगा तो पूरा मुल्क का निजाम बोलना शुरू हो जाता है, पार्लियामेंट में आवाज आती है, मीडिया में आवाज आती है, आम आदमी के लिए कोई आवाज नहीं आती है। अंसार साहब यार देखें, मैंने यही तो कहा कि अकाउंटेबिलिटी का निजाम तो बना रही है, हुकूमत ने सबूत दे दिए।